क्षेत्र कोई भी हो, समाज सेवी मिल ही जाते हैं और इस सब के बीच कुछ लोग छुपा रुस्तम बनकर समाज सेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है जब प्रधानमंत्री भी उनके समाज सेवा के कार्य के मुरीद हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड के लाइब्रेरी में संजय कच्छप की। संजय कच्छप के कार्यों की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी की। क्या है पूरा मामला, देखिए द न्यूज पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। किसी ने सच ही कहा है, तपाकर देख लेता जग कहां तक शुद्ध है सोना, तपन में मुस्कुराना ही सफलता प्राप्त है होना। आर्थिक तंगी और कठिनाइयों के बीच तपकर मुकाम पाने वाले दुमका के कृषि उत्पादन बाजार समिति के पणन सचिव संजय कच्छप मूल रूप से चाईबासा जिला के रहने वाले हैं। विद्यार्थी जीवन में एक एक पुस्तक के लिए तरसने वाले संजय कच्छप की पहचान आज झारखंड के लाइब्रेरी मैन के रूप में हो रही है। आर्थिक तंगी के बीच पढ़ लिख कर जब इन्होंने मुकाम पाया तो पहला प्रण लिया कि पढ़ाई के लिए जिस तरह की परेशानियों का सामना इन्होंने किया कोई और ना करे। इस प्रण के साथ उन्होंने 2 अक्टूबर 2008 को पहली लाइब्रेरी की स्थापना की और आज इनके द्वारा झारखंड के विभिन्न हिस्सों में 50 से ज्यादा लाइब्रेरी संचालित है, जहां पहुंचकर छात्र न केवल निःशुल्क पुस्तक पढ़ सकते हैं बल्कि वैसे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करवाते हैं। अप्रैल 2022 में इनकी पदस्थापना दुमका में हुई। यहां इन्होंने सरकारी क्वार्टर के गराज को ही लाइब्रेरी बना डाला, जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे से लेकर निर्धन छात्र तक पहुंचकर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। ईच वन टीच वन के तर्ज पर इनकी लाइब्रेरी ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक कक्षाएं संचालित हो रही है और संजय कच्छप लाइब्रेरी मैन बनकर शिक्षा का दीप जला रहे हैं। जब हम लोग स्ट्रगल के दौर में थे, जब स्टूडेंट लाइफ में थे, खासतौर पर 9-10 के समय थे और फिर उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद आए थे, घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो मैं स्कूल के समय में ही चाहता था कि जल्द से जल्द मुझे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई खेती बाड़ी भी नहीं था, माता पिता मजदूर थे, है ना, और हम लोग टाउन के क्षेत्र में रहने वाले जो साइड एरिया में थे, तो हम लोगों के लिए जरूरी था कि अच्छा जीवन जीना है तो नौकरी करना है। मजदूरी करके तो मेरे माता पिता से 2 वक्त का खाना ही हम लोग उठा पाते। उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं भी जो है, सबसे पहले इच्छा हुई कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का परीक्षा लिखूं, तो उसके लिए मुझे किताब भी नहीं मिला। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया, इधर गया, तो लेकिन किसी ने मुझे मदद नहीं किया, तो एक दिल में बहुत झटका लगा। उसके बाद लगा कि नहीं, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, कोई बात नहीं है। और एनडीए के एग्जाम देने भी गया था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं गया। कोलकाता में किसी तरह से पैसा जो है उधार लेकर के, दोस्तों से लेकर के गया था। 400-500 रुपया उधार मैंने अपने एक दोस्त से लिया था, ओला नाम है, अभी ऑडिट अफसर है वहाँ पर रायपुर में, तो वहां से लिया। और वो चीजें थी। फिर सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि अच्छी किताबें मुझे नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने उसी समय सोच लिया कि अब जो है, जब भी हम सक्षम बनेंगे तो मैंने सबसे पहले तो किताबों की व्यवस्था करेंगे जो अपने जैसा बच्चों के लिए। और अभी भी जो बच्चे, जो मेधावी बच्चे हैं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, तो जब मैं उन्हें देखता हूं तो लगता है कि संजय कच्छप ही है, यानी मैं अपने आप को उसमें देखता हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मदद ये करनी चाहिए। तो मैंने उसी समय प्रण किया कि पुस्तकालय जो है, जब भी सक्षम बनूंगा। और मैं 2004 में रेलवे के नौकरी में आया, तो आते साथ जो है अपने दोस्तों को ग्रुप स्टडी रूम्स वगैरह सब बनवाया और वहां पर जो मटेरियल किताब उताब देता था। और 2 अक्टूबर 2008 से जो है एक सामुदायिक भवन में जो है हम लोग पुस्तकालय का स्थापना किए, जो ग्रुप पुस्तकालय पुल हतु चाईबासा में है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया है अपने संबोधन में। तो वो पुस्तकालय से हम लोग का शुरुआत था, और वहां से रिजल्ट भी होने लगा। मेरे जितने भी मित्र थे सरकारी, रेलवे में, बैंक में, जो है पुलिस में, और एजी ऑफिस में, एजी में, कोर्ट में, बहुत सारे जगह में जितने हमारे ग्रुप के लड़के थे सबका सरकारी नौकरी, कोई पोस्टल डिपार्टमेंट में हुआ। तो ये आशातीत प्रतीत जो सफलता मिला, इससे प्रेरित होकर और भी मोहल्ला के, गाँव के बच्चे लोग हमसे संपर्क स्थापित करने लगे, मदद मांगने लगे। फिर हम लोग वहां भी गए, वहां के गाँव के लोगों को पुस्तकालय का महत्व बताया, उनको फिर जो है जागरूक किया। वहाँ के युवा, जो जरूरतमंद युवा थे, उनको हम लोग
जो है यूनाइट किए, क्लब का निर्माण किया, यूथ क्लब बनाए, और जो लाइब्रेरी जो सामुदायिक भवन में खोलनी थी, सब लोग परमिशन लिए समाज के, और वहाँ पुस्तकालय शुरू हो गया। जो यूथ क्लब था वो पुस्तकालय का संचालन करता था, किताब की देख रेख करती थी। लेकिन हम लोग एक कंडीशन रखते थे, जो बच्चे हैं, जैसे यहाँ बच्चे लोग पढ़ने आए तो इनको कंडीशन ये रखते थे कि भाई तुम दिन भर जरूर पढ़ो, अपने तुमको किताब चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, हम लोग सारा व्यवस्था करेंगे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा जो है, जो छोटे बच्चे हैं, जो गांव के छोटे बच्चे हैं, उनको आपको पढ़ाना होगा। तो हम लोग ईच वन टीच वन फॉर्मूला से जो है हम लोग सारा लाइब्रेरी को सस्टेन कर रहे हैं। बाहर से कोई मेंटर्स नहीं आता है। जो बच्चे वहाँ गाँव के जो बच्चे रहते हैं, हम आपको जानकारी देते हैं, हमारे एक लाइब्रेरी है खरसुआ में, वहां पर जो हमारे सबसे छोटे टीचर है वो 6th क्लास में पढ़ता है, यानी वो 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो अपने से जूनियर्स को पढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये हमारा ग्रामीण पुस्तकालय है, सीनियर्स ही पढ़ाते हैं, और जो सीनियर्स होते हैं उनको कोचिंग के लिए अगर जरूरत होती है तो हम लोग उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, तो वो कोचिंग करता है, फिर आकर के बच्चों को पढ़ाता है। मंजित इसका उदाहरण है, यहाँ मंजित कर सकते हैं, नरेश है, नरेश अभी यहाँ ऑनलाइन भी पढ़ाई कराता है, ऑफलाइन भी पढ़ाई करता है मंजित। तो मंजित जो है सुबह 7 से 9 बजे जीएस की पढ़ाई तैयारी कराता है, और 9 से इस तरह से जो सारे लाइब्रेरीज है को हम लोग जोड़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैरियर काउंसलिंग भी होता है, और टोटल जो है 24 लाइब्रेरीज हम लोगों ने इस तरह से किया। 24 लाइब्रेरीज के बाद जो है एक जन जागरूकता आई पूरे कोल्हान में, और सभी जो समाज के बुद्धिजीवी लोग थे एक सूत्र में हम लोग आए, और नतीजा ये है कि आज 50 से ज्यादा पुस्तकालय जो है कोल्हान सहित रांची, नामकोम, मांडर, उचरी, लोहरदगा, सिमडेगा और आपका गुमला आदि जगहों में हो गया। अब हम लोग संथाल परगना में भी जो है यहाँ काम करना चाह रहे हैं। यहाँ के डीसी महोदय श्री रविशंकर शुक्ला सर का जो है धन्यवाद हम लोग करते हैं कि उन्होंने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किए हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ भी जो है जो जरूरतमंद बच्चे हैं हॉस्टल में हो या पंचायतों में हो, अगर सभी इच्छुक हो तो वहाँ भी हम लोग पुस्तकालय और रात्रि पाठशाला का शुरुआत करेंगे। 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में संजय कच्छप के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री के मुख से सराहना सुनकर न केवल संजय कच्छप बल्कि इनकी पूरी टीम उत्साहित है, गौरवान्वित महसूस कर रही है। संजय जी हो या जतिन जी, ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करता हूं। संजय कच्छप ने कहा कि अब दोगुनी रफ्तार से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाकर छात्रों के सपनों को पंख लगाएंगे। संजय कच्छप सादा जीवन उच्च विचार के पोषक हैं, तभी तो अधिकारी बनकर भी ज्यादातर समय साइकिल से चलते हैं। इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जिस अभियान से जुड़े हैं उसमें एक रुपया बचाना महत्व रखता है, और लोगों के बीच स्वस्थ रहने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी जाता है। मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्र में जन आंदोलन के रूप में शिक्षा के प्रसार, जो पुस्तकालय अभियान था, ग्रामीण पुस्तकालय अभियान, डिजिटल लाइब्रेरी कोल्हान गुरुकुल जो संचालित है, उस अभियान की सराहना किए हैं। और निश्चित रूप से मन की बात में उनके संबोधन में उन्होंने जो हमारे कामों को सराहा है। निश्चित रूप से जो हमारी पूरी टीम है काफ़ी खुश है, काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही है, और हम सभी जो है अब दुगने रफ्तार से अब जो है जुड़ गए हैं, और बेहतर तरीके से जो है हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में जो है युवाओं को मार्गदर्शित करेंगे, उन्हें किताबों की ओर ले जाएंगे, उन्हें कैरियर की जानकारी देंगे, और उनके कैरियर को ब्राइट करने में हम लोग उनकी मदद करेंगे, उनके सपनों को पंख देंगे। तो ज़्यादातर जो है हमारे लीजेंडरी पर्सन्स जो हैं उनके नाम से हम लोग पुस्तकालय खोलते हैं, जैसे धरती आबा बिरसा मुंडा पुस्तकालय, वीर बुद्धू भगत पुस्तकालय, सिद्धू कानू पुस्तकालय, फूलो झानो पुस्तकालय, और बाबा भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय, स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय। अब यहाँ भी हम लोग जो है जितने भी जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं उनके नाम से, प्लस अपने जो लीजेंडरी पर्सन है उनके नाम से, महात्मा गांधी जी के, तो ये हम लोग उनके नाम को से पुस्तकालय रखते हैं, और उनकी जयंती में जो है हम लोग वहाँ पर कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, ताकि बच्चों को जो है उनके बारे में जानने का मौका मिले। अभी हम लोग नेक्स्ट APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी हम लोग पुस्तकालय स्थापित करना चाह रहे हैं। कैसे चल रहा है? देखिए एक्चुअली में क्या है कि ऑफिस बहुत दूर नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो और अगर हम लोग जैसे अधिकारी यदि इसको फॉलो करते हैं, इस चीज़ को
फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से एक कॉमन सभी लोगों को एक जो है मैसेज जाएगा कि हम लोगों को पर्यावरण का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और देखिए साइकिल चलाने से बहुत लाभ है। एक तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपका जो है एक एक्सरसाइज होता है, दूसरा पोल्यूशन नहीं होता है, तीसरा पेट्रोल के पैसा बचते हैं। तो हम लोग इतना बड़े अभियान से जुटे हुए हैं तो हम लोगों के लिए एक एक रुपया भी काफी महत्व रखता है। भारत की भूमि दानवीरों से भरी पड़ी है। महर्षि दधीची ने लोकहित में अपनी अस्थियां दान कर दी, तो वहीं कवच कुंडल दान कर कर्ण दानवीर बन गए। आज के समय में संजय विद्या दान कर लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। शिक्षा से जागृति आती है और एक शिक्षित समाज से ही देश का चहुमुखी विकास हो सकता है। संजय कच्छप के इस जज्बे को न्यूज पोस्ट भी सलाम करती है।